कुछ समय से आप सरकार की तरफ से जो घोषणाएं होती हैं कि भाई ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स वो खत्म करने, उनकी एक कमिटमेंट है ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को खत्म करने की। इस बात को लेके बार बार सरकार की तरफ से वक्तव्य आ रहे हैं और ये प्रतिबद्धता है कि अलगाववाद और आतंकवाद की जो ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं उनको खत्म करने के बारे में ये स्वागत योग्य है। हमने इसका संज्ञान लिया है, समाज ने संज्ञान लिया है। यहाँ पे जो जम्मू में राष्ट्रभक्त समाज है पूरा, उसने इस बात का नोटिस लिया है। हम ये भी समझते हैं कि इस बारे में सरकार की तरफ से एक्टिविटी भी हो रही है। आज की पत्रकार इस वार्ता में मैं इसी बात पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर अलगाववाद या आतंकवाद के साथ किसी गतिविधि में मुलविस पाया जाता है और उसको अरेस्ट किया जाता है, ये बात तो हम सब लोग उसका स्वागत करेंगे। लेकिन मैं आज इस विषय को लेके आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि भाई ये जो ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं अलगाववाद के, ये बनते कैसे हैं? क्योंकि जब तक ना मुआशरे में, जब तक ना समाज में, जब तक ना सरकार में कोई ऐसी स्पेस हो, कोई ऐसी जगह हो जहां पे ये पनपे, तब तक इनका जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। समाज में एक एक्टिव एंटिटी, एक सबवर्सिव एंटिटी के रूप में ये रह नहीं सकते। मैं सरकार से कहता हूं कि भाई आपका सबसे बड़ा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि ये ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स, अलगाववाद के सपोर्टर्स बनते कैसे हैं। मैं इसके विषय में आज आपके सामने 5 बिंदु रख रहा हूं। पहला बिंदु में रख रहा हूं कि भाई जब इस बात को मान्यता मिले कि आधा अलगाववाद एक लेजिटिमेट पॉलिटिक्स है, कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा अलगाववाद के साथ भी है, थोड़ा इस साइड से भी है, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकता है, ये पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकता है। जब ऐसी एक व्यवस्था का निर्माण होता है तो ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर के लिए एक स्पेस बनती है। इसलिए आधा अलगाववाद की राजनीति करने वाले नेता या पार्टियां ये ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स के लिए एक स्पेस बनाती हैं, उसके लिए एक जगह बनाती हैं। सरकार को इसका सीरियसली एक आंकलन करना चाहिए कि जिन पार्टियों की मान्यता है जेन्युइन पार्टीज के रूप में, अगर वो अलगाववाद या आतंकवाद के किसी भी पहलू के साथ किसी न किसी रूप में, परोक्ष रूप में या अपरोक्ष रूप में जुड़े रहते हैं, तो वो ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स के लिए जगह बनाते हैं। तो पहली बात है कि आधे अलगाववाद की राजनीति को फुल ऑफ प्राइस बनाना चाहिए। इसलिए हम तो समझते हैं कि इसके लिए एक कमीशन बनाना चाहिए कि भाई ये देखें जो लोग नॉर्मल पॉलिटिक्स में हैं उनमें से कौन कौन अलगाववादी के समर्थन में एक्टिविटी कर रहा है। दूसरा बिंदु मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि भाई ये कहा जाता है कि भाई जहां पे अलगाववाद है, अगर आप वहां पे डेवलपमेंट करें, वहां पे प्रोग्रेस करें, वहां पे बाकी चीजें करें तो अलगाववाद कम हो जाता है, लोग उसके साथ नहीं रहते। ये अभी तक ये एक पॉलिसी रही है सरकार की। और जहां पे अलगाववादी जिन जगहों पे नहीं है वहां पे तो लोग हमारे साथ हैं ही हैं, ये बात चलती है। तो उससे क्या होता है कि जहां पे राष्ट्रभक्त समाज है वो एक तरीके से होस्टेज बन जाता है उन जगहों के जहां पे अलगाववाद है। इसलिए सरकार की पॉलिसी में निहित है जिसको हम कहते हैं इंसेंटिवाइजेशन ऑफ सेपरेटिस्ट ज्योग्राफीज। जहां जहां पे अलगाववाद ज्यादा है, जब आप वहां पे ज्यादा पैसा भेजोगे तो ये एक किस्म का एक ब्लैकमेल का पॉलिटिक्स बनता है। सरकार की तरफ से होना चाहिए था कि जहां पे अलगाववाद कम है वहां की डेवलपमेंट तेजी से बढ़े। ये मैं दूसरा बिंदु आपके सामने रख रहा हूं। तीसरा बिंदु मैं इसी संदर्भ में कह रहा हूं कि यह बात आपने पहले भी देखी होगी कि जब यह कहा जाता था कि ग्रेटर ऑटोनॉमी लानी है, उस वक्त जो ग्रेटर ऑटोनॉमी और ग्रेटर ऑटोनॉमी के बहुत से वहां पे रूप अलगाववादियों की तरफ से सामने आते थे। स्पेशल स्टेटस को स्ट्रेंथन करो, ग्रेटर ऑटोनॉमी लाओ, ऐसी बातें होती थी।
लेकिन जो राष्ट्रभक्त अल्टरनेटिव्स थे, जैसे रिऑर्गेनाइजेशन एक राष्ट्रभक्त अल्टरनेटिव था, जैसे जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरीज बनाने का एक अल्टरनेटिव, जैसे कश्मीर को विभाजन करने की बात है, ये एक नेशनलिस्ट अल्टरनेटिव है। ऐसे सारे अल्टरनेटिव, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव जो जिनके माध्यम से राष्ट्रभक्त समाज की अभिव्यक्ति होती है, राजनीतिक अभिव्यक्ति है, उसको सरकार ने कभी नहीं माना। अभी भी ऐसी बात है। अभी भी कहा जाता है कि अब हमारे पास क्या विकल्प है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को वापस स्टेट बनाएंगे। सिर्फ ये एक अल्टरनेटिव नहीं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का पुनर्गठन नए सिरे से होना चाहिए और कश्मीर घाटी में हिंदुओं के लिए एक जगह बननी चाहिए, यूनियन टेरिटरी बननी चाहिए। जम्मू अलग स्टेट अगर बन जाए तो इसमें कौन सा राष्ट्रवादी या एंटी नेशनल, इसमें कौन सी बात है, बताइए। लेकिन सरकार की तरफ से और प्रमुख राजनीतिक दलों से ऐसे सारे विकल्प जो राष्ट्रवादी लोगों की अभिव्यक्ति करते हैं उसको नजरअंदाज किया जाता है। इससे क्या होता है कि सिर्फ एक सेपरेटिस्ट डिस्कोर्स रहता है ग्राउंड पे और उसके कारण ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर बढ़ते हैं। चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई सरकार ने अभी तक ये नहीं माना है कि ये जो ये आतंकवाद है ये एक जंग करने का तरीका है, एक जिहादी वॉर फॉर्म है, ये एक टोटलिटेरियन वॉर फॉर्म है, इसकी एक विचारधारा है, ये समाजों को खत्म करने की एक लड़ाई है। इसको तो मान ले, ये सिर्फ कुछ लोग बंदूक उठा के लड़ाई नहीं कर रहे हैं। और अंतोगत्वा मैं पांचवा पॉइंट कहना चाहता हूं कि भाई जो कश्मीर घाटी में रिलीजियस क्लींजिंग जीनोसाइड हुआ, इसको मान्यता न देना, ये सरकार ने अपनी हेल्पलेसनेस अलगाववादियों के सामने दिखा दी इस माध्यम से। और अलगाववादियों को अगर लगता है कि पूरे समाज को वो खत्म कर सकते हैं तो इससे बड़ा इंसेंटिव क्या होगा अलगाववाद के लिए। इसलिए हम सरकार से ये कहते हैं कि भाई आपको ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स अलगाववाद के खत्म करने हैं और ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर जो अलगाववाद के खत्म करने के लिए हैं, उसके लिए जो आपकी राजनीति है और जो आपका सामरिक दृष्टिकोण है उसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ये ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स अंदर पनपते हैं, ये अंदर फलते फूलते हैं और ये अंदर इसलिए पनपते हैं क्योंकि जो पॉलिटिकल सोच है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सोच है वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करना है।